ऐसा कार्यक्रम संपन्न हो। मैं यही आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव में, इस नगर के समक्ष में ऐसी अच्छी लक्ष्मी का समावेश हो। पैसा तो खूब आए लेकिन गलत नहीं आए। अगर 10 रुपए पैदा किए, उसमें अगर 2 रुपए गलत व्यवहार के हैं तो 8 रुपए अच्छे हैं तो 8 को 2 गिरा देंगे, ध्यान रखना। क्योंकि अधर्म संगठित है और धर्म विघटित है। जो अधर्म है, अधर्म की लंबी लाइन लगी है और धर्म की छोटी लाइन लगी है। धर्म में कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अधर्म की लंबी लाइन लगी है। अधर्म संगठित है, धर्म विघटित है। परमात्मा स्वीकार करता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, इधर देवर्षि नारद को रोका। नारम ज्ञानम ददाति स नारदा, छुपे हुए ज्ञान को प्रकाशित करे। तीनों देवियां रो करके कहने लगी, अब इनकी जवानी वापस कैसे आए। बोले नारद चिंता न करो, चल पड़े। 1 दिन चले, 2 दिन चले, 7 दिन हो गए, कोई उपाय नहीं मिला। लगता है नारद को कि अब हमारी बात रद्द हो जाएगी, हमारा आशीर्वाद विलुप्त हो जाएगा। क्या काम किया, उदास मन लेकर के चले आ रहे थे तो नारद से और भी ऊपर नारद के 4 बड़े भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पैर फैला के इधर नहीं, पैर उधर को करिए, साइड में, इधर मंच की आज भूल गए ना, 7 साल भूल गए, 7 दिन में अब आ जाएगी समझे। क्योंकि कोई दोहराने वाला तो सुलेख कराने वाला हो, सुलेख कराने वाले आए हैं। पुराणाकार वर्णन करते हैं, श्री सूत जी कहते हैं, आज नारद जी कहने लगे, देवी एक मैंने देखी है। सनत कुमार मिल गए। सनत कुमार ने पूछा, नारद दुखस्य किम कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। नारद ने सारा हाल समझाया। दक्षिण की ओर एक युवती है, युवती के सामने 2 पुरुष हैं। पुरुष युवती पर जवानी है, पुरुष वृद्धावस्था में है। लेकिन नारद समझ नहीं पाए तो सनत कुमार हंस करके बोले, तुम्हें पता है वो नारी कौन है। बोले हमें नहीं मालूम है। बोले वो नारी नहीं है, वो एक देवी है जिसका नाम है भक्ति, जिसे कहते हैं भक्ति। उसके सामने जो वृद्ध अवस्था में लेटे हैं वो पुरुष नहीं है, वो पुरुष रूप में है जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। कलेगु चल रहा है, कलेगु में भक्ति करते हैं, घंटों तपस्या कर रहे हैं, घंटों माला फेर रहे हैं। माला फेरत युग हुआ, किया न मन का। माला फेरी और खुटी टांग दी, अच्छी बात है भाई। कोई गलत काम करें तो गले में तो नहीं टंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो माला खुटी पे न टंग करके अगर इस खुटी पे टकी होती तो जीवन में हम कभी गलत कार्य नहीं करते। क्योंकि गलत कार्य करने के लिए डॉक्टर साहब जाते तो माला का ध्यान आ जाता कि हम साहब किसी का दिया हुआ, हम वरदान हमारे गले में है, किसी का दिया हुआ पट्टा पड़ा है। क्योंकि जैसे हमारी ये कन्याएं पट्टी बांधे हैं, एक पट्टा, एक संसार में 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक होते पालतू और एक होते हैं फालतू। अगर दूसरे गांव में से शहजादे पुरुष अगर किसी का कुत्ता आ जाए और गले में पट्टा बना हो तो कोई छेड़ेगा बाबू, जो कहेंगे भैया काऊ को पालतू है, छेड़ियो ना, वो आएगा मालिक ले जाएगा, आज नहीं तो कल ले जाएगा। पालतू की बड़ी सेवा होती है, सुबह टाइम से नहलवाना और उनको समय समय पर क्या से क्या नहीं करना, सब कुछ करना, सब जानते ही है। ये तो पालतू की सेवा। फालतू की तो जान डाली में लौट गए तो उनके हाथ नहल गए, इस धूल में लग गए तो पाउडर लग गया, उधर पहुंचे किसी ने दिया तो दिया, नहीं तो 2 पीठ में डंडा भी लग गए। ये उनकी सेवा है। एक है पालतू और एक है फालतू। फालतू के गले में पट्टा बना होता है, फालतू के गले में कोई पट्टा, फालतू को कोई छेड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही जीवात्माएं संसार में होती हैं, एक होता है जीव पालतू और एक होता है फालतू। 999 मजहब है, 12.5 बनते, किसी न किसी मजहब से जुड़ जाइए। हम ये नहीं कहते आप कथा से जुड़ जाइए, मैंने कभी नहीं कहा। हम ये नहीं कहते कि कृष्ण से जुड़ जाइए, जो आपको अच्छा लगे उसके चरणों से जुड़ जाइए। मिले कोई सच्चा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। परमात्मा न मिले कोई बात नहीं है, लेकिन कोई सच्चा सतगुरु मिल जाए, सच्चा भक्त मिल जाए, परमात्मा का बताने वाला मिल जाए। 10 लोग सो रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10 लोग सो रहे हैं, अब जगाए कौन? कोई 11 में जागता आ जाए तभी तो जगाएगा, सो तो सब रहे हैं।
तो कोई जगाने वाला अगर मिल जाए, कोई जागने वाला अगर आ जाए तो हम दसों को, हम सभी को जगा सकता है। तो ऐसे सदगुरु के चरणों को पकड़ लीजिए जिससे हमारी ये सदगति हो जाए। श्री सूत जी कहते हैं सोनकाद ऋषियों, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में लोग भक्ति तो करते हैं, राम राम जपते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ क्या है? पूजा पूरी जानकारी होना ही पूजा है। अरे 99%, 100% ना हो तो कम से कम 87-88% तो जानकारी हो ही चाहिए। अब उन्हें सोची कि टाइम हो जा तो ड्यूटी को, दुकान को, उन्हें ओम जय जगदीश हरे राम 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 अगरबत्ती लगाई और उन्हें देखे कि कछु होना चाहिए तो उन्हें बोरी लते आई, बोरी को आसन लो और लाल से सीधो करो, ना तो बिना ही आसन के पूजा नहीं लगेगी। अभी आपने कल तक जल चढ़ाया, गए जल चढ़ाने के लिए, मैं देख रहा था, कल आया था सुबह, तो चले जा रहे, नहाए, उन्हें ऐसे करके जूड़ा करो, उन्हें सीधे बाल करे और पानी लटक रहा, टपक रहा है नहाया हुआ, और लोटा लिए चले जा रहे मंदिर में गवा देवी पे। वो पूजा अशुद्ध है। माताएं सबसे ज्यादा पूजा करती हैं, सबसे ज्यादा करती हैं, सबसे ज्यादा कठिनाई उन्हीं को मिलती है। पूरी जानकारी नहीं है। बिना आसन के पूजा निषेध है, ध्यान रखना, कलम कागज से नोट कर लेना। जहां बैठ करके, जहां खड़े होकर के आसन नहीं लगाया जाता है वो पूजा कोई देवी देवता मान्य नहीं करता है। अब आसन किसका होना चाहिए? प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। जूट सबसे शुद्ध होता है। कछु न होए घर में तो बोरा तो हो ही, ठीक ठाक होना चाहिए। जनाए के बता दें, एक गांव में गए, अब गांव का नाम नहीं लिए, उनने कही हवन हो रहा तो ले आए भैंसवारी झूल। अब हम कैसे कहें भैया ये मत बिछाओ, खाओ करे बेई हो, तो कसम से बता रहा हूँ, मन से बिल्कुल कतई झूठ नहीं है, 101% सत्य बता रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, आस पड़ोस का ही गाँव है। अरे कोई झूठ का जो आसन हो वो भी शुद्ध होना चाहिए। ये थोड़ी है कि कहीं गंदे नाले में पड़ा है, कहीं पड़ा है। कुछ न कुछ आसन, वैसे सूती आसन बिछाए आपके पास में, सूती आसन है। अरे दुकान से नहीं ला सकते हैं तो आप घर पर ही बना लीजिए। आसन होना चाहिए। आसन भोजन करते समय आसन, और भजन करते समय भी आसन होना चाहिए। जितासन, जिसने अपने आसन को जीत लिया है। उसके बाद जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीत लिया है। बड़ी कठिनाई आती है पूजा पाठ करने में, इसीलिए तो पूजा नहीं लगती है। और भी बताएंगे आज, ज्यादा नहीं बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे। जनी ये इकट्ठे बता दो, पीछे वाले सब भूल जाएंगे। आज देवर्षि नारद से पूछा क्यों उदास हो, तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। उन्होंने कहा कि वो देवी नहीं, वो भक्ति है। लोग कलयुग में भक्ति करेंगे और करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। माला फेरत युग हुआ, किया न मन का फेर, कर की माला डार दे, मन का फेर। एक तो मोती को फेरो, और अपने मन का क्या काम किया है। श्री सूत जी कहते हैं शौनकाद ऋषियों देवर्षि नारद से कहा वो भक्ति है, उनके सामने ज्ञान और वैराग्य है। अगर ज्ञान वैराग्य को तरुण करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए, श्रीमद् भागवत का पारायण किया जाए। तो पारायण करने के लिए आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने एक मंत्र दे दिया भागवत जी का। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। मंत्र को लेकर के जाइए, उच्चारण कराइए, जलपान कराइए। पहले तो श्वासें आती थी, जाती थी, रुक रुक को चलती थी। जैसे ही आसन पर पहुंचे और देवर्षि नारद ने एक अंजलि में जल लेकर के और आचमन कराया, भगवान नारायण का नाम लिया। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सारे जगत के गुरु कृष्ण को वंदन करके आचमन कराया, और आचमन कराने से वो शक्ति प्रकट हो गई कि श्वासें आने जाना पूर्ण तरीके से प्रारंभ हो गया।
पहले रुक रुक को चल रही थी धड़कनें, अब पूर्ण तरीके से जल्दी जल्दी। स्वस्थ मनुष्य की 1 मिनट में 15 श्वासें आती हैं और 1 मिनट में 72 धड़कनें हुआ करती हैं। जब अंगूठे की ओट में 3 उंगली लगाओगे तो बात पित्त कफ 3 संकेत करती हैं। स्वस्थ मनुष्य की जब अंगूठे की तरफ खुद नाड़ी देख लो, खुद देखो और श्वास साथ के घड़ी से लगा लो। 1 मिनट में अगर शरीर संतुलन सही है तो 72 धड़कनें होंगी और 72 से ज्यादा है तो गाड़ी डिसबैलेंस है, 72 से कम है तो डिसबैलेंस है। कल से मेरी गाड़ी अब शुद्ध है, रात भर डिसबैलेंस रही, कोतपुर में आई हमें मालूम पर रही है कछु है जागा गड़बड़ है कछु। अब सही है। डॉक्टर साहब ने श्री सूत जी कहते हैं स्वर्गाद ऋषियों पूर्ण तरीके से श्वासों का प्रारब्ध जो रुक रहा था वो परिवहन होने लगा श्री सीताराम जी की कृपा से और कथा प्रारंभ हो गई। 1 दिन विराम लगा है तो धीरे धीरे सुनने की शक्ति आ गई। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 षष्टम सप्तम दिन जैसे पारायण हुआ, आप दोनों के दोनों ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, जवान हो गए और हाथ जोड़ करके बोले प्रभु हम कहाँ जावे, कहाँ भेजा जाएगा? बोले आपको जाना कहीं नहीं, इसी कलयुग में रहना। जिस जगह पर लोग भक्ति करें उससे पहले ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो जाना चाहिए। भक्ति तो करेंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा तो अशुद्धि है, इसलिए ज्ञान को पहले जाना चाहिए। पहले ज्ञान प्रकट हो उसके बाद भक्ति करें तो वैराग्य तुम उनके हृदय में प्रकट हो जाओ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज तीनों को वरदान देकर के भगवान नारायण देव अंतर्ध्यान होते हैं। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य के इस महत्व में कथा यहाँ पूर्ण होती है। सूत जी बोले और किसी ने कथा सुनी? बोले हाँ एक और है भक्त जिसने कथा सुनी। बोले कौन है? कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। किसके किनारे? एक नदी के किनारे। और ये भी गांव है किसके किनारे? इस नदी के किनारे। कथा किसी न किसी दरिया के किनारे होने चाहिए, बहते हुए दरिया के किनारे, बहते हुए किसी धारा के किनारे। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कि आपके यहाँ एक धारा बह रही है, माता शीतला मैया के मंदिर से निकल करके जो आ रही है। तो बड़े आप सौभाग्यशाली हैं, दरिया के किनारे कथा हो रही है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है, उसके अंदर एक ब्राह्मण देवता रहते तो बहुत हैं लेकिन एक उत्तम ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव। उनका नाम आत्मदेव है लेकिन पत्नी का नाम है धुंधली। पत्नी का नाम धुंधली। काऊ को नाम हो तो बुराई ना लगे। धुंधली नाम है। पंडित जी का नियम है कि पंडित जी ने लड्डू गोपाल की मूर्ति एक चौकी पर स्थापित कर रखी है और रोजाना आरती उतारते हैं, प्रसाद पाते हैं, भोग लगाते हैं। लेकिन धुंधली कबो झूठ मूठ को कभी थोड़ी बहुत देर ध्यान नहीं करती। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए। जिन्हें कथा न अच्छी लगे, जिन्हें सत्संग नहीं अच्छा लगता है, उनकी कमी नहीं है, कमी तो पाप की है। पाप बैठा है कंधे पर। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा होए ना। जब ज्वर आता है ना, ताप आती है